लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। अधिक मासानिमित्त तपोवन येथील साई श्रद्धा लॉन्समध्ये परमपूज्य श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या उपस्थितीमध्ये भागवत कथा सप्ताहाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय। आज या भागवत कथा सप्ताहाचा चौथा दिवस असून भक्तिमय वातावरणात कार्यक्रम रंगून येतोय। 25 ते 31 तारखेपर्यंत सुरू असलेल्या या भागवत कथा सप्ताहात दररोज सायंकाळी 4 ते 7 या वेळेमध्ये कथा आयोजित केली जाते। परमपूज्य महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तांना अध्यात्म संस्कार आणि भक्तीचा संदेश दिला जातोय। विशिष्यते सर्वश्रेष्ठः कर्मः एवः अस्तु। अगर कोई कर्म दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है तो वो सत्कर्म ही है। सत्कर्म, शुभ कर्म, कर्म विकर्म, दुष्कर्म यथा कर्मं भूयते सर्वः। कर्म तो हम सब कर ही रहे, नौकरी जाते हैं, कमा के लाते हैं, फिर उसे खर्च करते हैं, कुछ कमा के बचाते हैं, कुछ इकट्ठा करते हैं, फिर कुछ हम दान करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ लुटाते हैं, कुछ खराब करते हैं। तो हम सब खिचड़ी कर्म कर रहे हैं। कभी शुभ कर्म होता है हमारे हाथों से, कभी कुकर्म भी हो जाता है। खत्म। इसीलिए कोई घर में सुख नहीं है। कच्चा पक्का, मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 10 मंजिल। बंबई में टावर के टावर बने, सुख नहीं है। संसाधन इतने ज्यादा हैं, घर के अंदर ही वाटर पार्क है, तालाब है, घर के अंदर ही जिम खाना है, पिक्चर हॉल है, सब घर में। सुख के अलावा सब है घर में, शांति के अलावा सब घर में है। हमारे कई शिष्य हैं जिनके घर में स्टूडियो है। कोई भी फिल्म आती है नई तो उस पर ही वो उसका प्रसारण करके देखते हैं बड़े पर्दे पर। घर में खुद का स्टूडियो है, जिम है, तालाब है, नौकरों का भंडार है। बाथरूम में घुसो तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, केवल मुंह से बोलो। गर्म पानी, ठंडा पानी, मुंह से बोलते से पानी आ जाता है। स्वर्ग में रह रहे हैं और गोस्वामी कहते हैं स्वर्गहु अंत देह दुख दाई। स्वर्ग भी दुख का ही कारण है। नमृते सुखम भवन्ताम सर्वे जनानाः। महर्षि मनु कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सुख भोगना है भोगिए, पर ये सारे सुख अंत में कष्ट का कारण ही बनेंगे। इसलिए निश्चलम निर्विदन्त त्वेदाम, निश्चल मन से सामान्य जिंदगी के साथ प्रभु का चिंतन करना। सरस्वती तसेच दररोज सायंकाळी महाप्रसादाचं देखील आयोजन करण्यात येत असून नाशिककरांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत या आध्यात्मिक सोहळ्याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन आयोजकांनी केलंय। भक्ती, ज्ञान आणि संस्कारांचा संगम असलेला हा भागवत कथा सप्ताह नाशिककरांसाठी एक आध्यात्मिक पर्व ठरतोय। संजय परमार, नाशिक न्यूज, नाशिक। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।